ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को खूब धूल चटाई। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फजाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह और पायलट जख्मी या लापता हुए। एक तैयारा अनंतनाग में गिरा जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरा। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। तीसरा तैयारा जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। पायलट फ्लाइंग अफसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। एक और तैयारा अखनौर के खेतों में गिरा। भटिंडा में भारतीय फजाइया का एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ। भारत का एक हेरोन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू के करीब मारा गया। तैयारों की सिलसिलावार तबाही भारतीय फजाइया के लिए शदीद धचका साबित हुई। दफाई माहिरीन का तज्जिया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। नरेंद्र मोदी का बयान खित्ते में अमन की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ और जंग बंदी की ख्वाहिश को पाकिस्तान से जोड़ना झूठ है। जंग बंदी कई दोस्त ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान को खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पुरअज़्म करार दे दिया। भारत को इलाकाई इस्तेहकाम और अपने अवाम की फलाह बहबूद को तरजीह देने का मशवरा। The Committee of Pakistan declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, if water is stopped, we'll treat it as an act of war. So we have a ceasefire today. The water issue is outstanding, and if it isn't resolved, you're saying composite dialogue. You're saying if it isn't resolved through composite dialogue, then this amounts to an act of war. So you're saying ultimately, if it's not resolved, you'll go back to war. Well, you see, in the nation's moments, there are certain times when you have to take some very serious decisions. मुज़ाकरात में आबी तनाज़ा हल ना हुआ तो जंग बंदी खतरे में पड़ सकती है। पानी रोकना जंगी इक़दाम के मुतरादिफ होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार कर दिया, तनाज़ा कश्मीर इलाकाई अदम इस्तेहकाम की जड़ है। कश्मीरियों को तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते जारी लड़ाई के दौरान कशीदगी में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान ने भारत पर जोहरी हथियारों के इस्तेमाल पर गौर नहीं किया। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान के पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं था। इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। मसाइल का फौरी हल दोनों ममालिक के लिए मुफीद करार। भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, ना अब तक पानी रोका गया। पाकिस्तान की फतह में कोई शक नहीं। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। अता तारड़ का बरतानवी TV को इंटरव्यू। वहाँ पे खड़ा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे समेटा नहीं जाएगा। मोदी ने जंग में शिकस्त पर चीजें समेटने की नाकाम कोशिश की। मामला उनसे निमट नहीं पाएगा। वजीर दिफा ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दिन गिनने जाने की पेशगोई कर दी। राय आमा को खुश करने के लिए मोदी मकबूजा कश्मीर पर अकड़ दिखाएंगे, लेकिन ट्रंप का बयान आ चुका। पूरी दुनिया जान चुकी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कौन कर रहा है। दिल्ली ने पहलगाम का मामला उठाया तो तहकीकात का मुतालबा करेंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। सफ़ाक दुश्मन के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। मसाजिद और आबादियों पर हमलों में शहीद होने वालों में 15 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल। मादरे वतन के दिफा में स्क्वाड्रन लीडर समेत अफवाज पाकिस्तान के 11 जवान कुर्बान, 78 जख्मी भी हुए। कौम जाहरियत के सामने पुरअज़्म ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन के ठिकाने नहस किए गए। आइंदा भी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की वार्निंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
भारतीय जारहियत में शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोहम्मद नवीद मुकम्मल एजाज के साथ आबाई शहर फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। सदर और वजीर आजम का भारत के खिलाफ मार्के में शहीद होने वालों को खराजी अकीदत। शहदा ने पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर आंच ना आने दी, वतन की हिफाजत का वादा पूरा किया। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शहदा के अहलखाना को तनहा ना छोड़ने और रियासत की जानिब से कफालत का ऐलान। आर्मी चीफ की कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जख्मी अहलकारों और शहरियों की अयादत। एक जख्मी अहलकार से मिले, गैर मामूली बहादुरी और फर्ज शनासी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी मुल्क की सलामती की बुनियाद करार दे दी। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंध तास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। कशीदगी के बाइस किसी नए माशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। वजीर खजाना की बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू। जंग में भारत के खिलाफ जीत पर कई शहरों में जश्न। शेखुपुरा, चकवाल, साहिवाल, कंदकोट और मटियारी में भी रैलियां निकाली गईं। लाहौर एयरपोर्ट के करीब से उड़ने वाले ड्रोन को जैम करके उतार लिया गया। ड्रोन से किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। सर्विलेंस ड्रोन था जिसे सिक्योरिटी इदारों ने तहवील में ले लिया। सिक्योरिटी जराये की तस्दीक। राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेस से पता है। भारतीय दिफाई माहिरीन ने भी 3 राफेल तैयारे मार गिराने का एतराफ कर लिया। लाइव शो के दौरान भारतीय तैयारों की तबाही की तस्वीर भी दिखा दी। भारतीय मीडिया पर जंगी जुनून सच्चाई का खून बन गया। बरखदत का पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भारतीय फौज ने खुद तरदीद कर दी। सूरत हाल पर अमन होने का एतराफ। वेब शो में पाकिस्तानी सहाफी ने बरखदत की बोलती बंद कर दी। For an international audience, I think it's quite clear to see compared to Hina Rabbani's poise and grace, Barkhadat's theatrics. I think nothing has gone down faster than a Rafael and Barkhadat's credibility throughout this entire. हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी से जंग नहीं चाहते, कोई भी जंग नहीं चाहते। हमने कभी किसी जंग का हथियार नहीं उठाया, न तबल बजाया। तबल हिंदुस्तान ने, भारत ने इस दफ़ा बजाया। हम में से कोई जंग को कभी ग्लैमराइज नहीं करता। हमारे यहाँ वतीरा रहा है, हमने जंग को कभी ग्लैमराइज नहीं किया, क्योंकि इसमें हमेशा इनोसेंट सिविलियंस सबसे ज़्यादा कीमत अदा करते हैं। पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की। दुश्मन की मुसल्लत करदा जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान का मसला कश्मीर पर कोई समझौता ना करने का ऐलान। शायद लग रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्में बना के तो वो जो है वो हर दफ़ा फिल्मों में पाकिस्तान को हरा लेंगे, तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड के काबिल ही हैं, ये उतना ही किया करें, उससे बेहतर ये कर नहीं सकते। और तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। जंग लड़ना भारत के बस में नहीं, ये अक्षय कुमार की फिल्म नहीं जो भारत जीत जाता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ललकार। नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी फौजी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी और मंजूरी का दावा। नोशकी के इलाके से 4 अफराद की लाशें मिली। इंतजामिया के मुताबिक चारों अफराद को गोली मारकर कत्ल किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की वाक़े की शदीद मज़म्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार सदारत संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। शाही महल में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। रिवायती कहवे से तवाज़ो,
सऊदी फजाओं में दाखिल होते ही F-16 तैयारों ने ट्रंप के जहाज एयरफोर्स 1 को हिफाजती हिसार में ले लिया था। ट्रंप के दौरे में अरबों डॉलर्स के दिफाई और सरमायाकारी मुआहदों का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 18 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम डबल हेडर की मेजबानी करेगा। 19 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स इवेंट के आखिरी ग्रुप मैच में आमने सामने होंगे। गैर मुल्की क्रिकेटर्स का IPL ना खेलने का इम्कान। मिचेल स्टार्क की अहलिया का ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर को भारत जाने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी देखने का मशवरा। धर्मशाला में प्लेयर्स को लाइल्म रखा गया। अचानक स्टेडियम खाली करा लिया गया। क्रिकेटर्स को नंगे पांव भागना पड़ा। एल सहेली ने कहानी सुना दी। जुनेद अकबर ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से इस्तीफा पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को भिजवा दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तैयारियों के लिए ओहदा छोड़ा। हिकमत अमली के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। जुनेद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अली मकान का और PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन के नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। अदालत ने रऊफ हसन का नाम PCL में शामिल करने का हुक्म बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस फैसले के खिलाफ अपीलों में मुजरिम जाहिर जाफर के वकील ने मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। जाहिर जाफर जहनी मरीज है। अदालत ने इस नुक्ते को यकसर अंदाज में नजरअंदाज कर दिया। वकील के दलाइल मुकदमे की समाअत 19 मई तक मुलतवी। वजीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। जेर तामीर सड़कों और निकासी आब के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। मरियम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील का हुक्म। शहरियों ने तरक्याती मंसूबों के बारे में भी राय ली। दरामदी LNG की कीमतों में 13.5% से ज्यादा तक की कमी। सुई नॉर्दर्न पर नई कीमत 11.7, सुई सदर्न के सिस्टम पर $10.87 PMM BTU मुकर्रर। पाकिस्तान और रूस का कराची में नई स्टील मिल्स के क़याम पर इत्तेफाक। मंसूबे को आगे बढ़ाने और अमल दरामद के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर भी इत्तेफाक। वजारत सनअत व पैदावार का एलामिया। मानसहरा के इलाके बडगरा में मुसल्ला मुल्जिमान की स्कूल वैन पर फायरिंग। ड्राइवर और 6 बच्चे जख्मी हो गए। DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को देरीना दुश्मनी के शकू को शुभार। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील स्पिनवाम में गाड़ी पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। मरने वाले कबायली माहिदीन थे। इंतजामिया से मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शख्स ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के ताक़ुब पर मुल्जिमान ने फायरिंग की थी। जद में आकर काशिफ मौत की वादी में पहुंच गया। कोठरी में पसंद की शादी करने पर मियां बीवी और 2 बच्चों का कत्ल। लड़की के भाइयों ने पहले भी हमला किया था। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कनकोट में पुलिस का मुग़वियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। 4 डाकू जख्मी हो गए। 8 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सेवन में ट्रक ने मवेशियों के रेवड़ को रौंद डाला। 30 से जायद भेड़ बकरियां हलाक। 10 से जायद जख्मी हुई। वाक़ये के खिलाफ मवेशियों मालकान ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरियों और एक इदारे पर लगाई गई हैं। मुतासरा अफराद और इदारे के अमेरिका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे और उनके साथ किसी भी किस्म के तिजारती ताल्लुकात पर पाबंदी आयद होगी।
हमास ने अमरीकी निजात इजरायली फौजी एदान अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। एदान को खान यूनिस में आलमी रेड क्रॉस की टीम के हवाले किया गया। एदान अलेक्जेंडर ने इजरायली वजीर आजम से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इजरायली फौज के गजा में नसीर अस्पताल के बर्न वार्ड पर शदीद बमबारी, सहाफी समेत मजीद 39 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता माह भी गजा के कैंप पर इजरायली हमले में सहाफी हसन असली जख्मी हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अचानक बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। न्यूजीलैंड के माइक हसन पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर, आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस लग गए। पीसीबी ने मेंटोर्स को फारिग कर दिया। सरफराज अहमद और मिसबाउल हक को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। और भारतीय राफेल की तबाही का मजाक बनकर रह गया। पाकिस्तानियों ने भारतीय तैयारे को मार गिराने पर गाना जारी कर दिया।